भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कि इस धरती तल पर ज्ञान के समान पवित्र चीज कुछ भी नहीं है। प्रश्न होगा कि ज्ञान क्या है? रामायण को पढ़ करके कंठस्थ कर लेना क्या ज्ञान होना है? गीता को पढ़ करके कंठस्थ कर लेना क्या यह ज्ञान होना है? या दुनिया के किसी भी शास्त्र पुराण कथा को कंठस्थ कर लेना यह ज्ञान होना है? या बहुत ज्यादा प्रवचन को सुन लेना, सीख लेना, कर लेना यह ज्ञान होना है? उत्तर निकलेगा नहीं। ये सब बुद्धि का वर्धन है, बुद्धि का विलास है। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने जीवन ग्रंथ को पढ़ लेना, और उस जीवन के ग्रंथ का जो सबसे पहला अध्याय है, उस अध्याय को यदि हम ज्ञान के रूप में परिभाषित करें तो अपने अज्ञान को पढ़ करके समझ करके उसका परित्याग करना और ज्ञान को समझ करके उसमें स्थित हो जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हम दुनिया भर के ग्रंथों को पढ़ लें लेकिन जीवन को न पढ़ सके, सब पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। हम खूब रामायण पढ़ लें, खूब गीता पढ़ लें, खूब वेद पढ़ लें, खूब पुराण पढ़ लें, लेकिन जीवन को न पढ़ सके और जीवन के जो निहितार्थ तत्व है, जो आवश्यक तत्व है, उसको पढ़ करके अपने आप में संवर्धित न करें तो दुनिया भर का जाना हुआ सब बेकार हो जाएगा। जो जीवन को पढ़ेगा वो प्रेम को पढ़े बगैर नहीं रह सकता है। जो जीवन के ग्रंथ को पढ़ेगा वो दया को पढ़े बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि ये जीवन के सब अध्याय है। जैसे कोई ग्रंथ होता है ना, उस ग्रंथ का अध्याय होता है। एक अध्याय, ये दूसरा अध्याय, वो तीसरा अध्याय, वो चौथा अध्याय, इस तरह से अध्याय होता है। धरती के जितने मनुष्य हैं, मानव के द्वारा निर्मित जितने ग्रंथ है, एक दूसरे में विरोधाभास हो सकता है। कबीर पंथ के जो मान्य ग्रंथ बीजक है, हो सकता है दूसरे मत वाले उसको न माने। राम के संबंध में जो रामचरितमानस लिखा गया, हो सकता है तीसरे संप्रदाय वाले उसको न माने। कृष्ण के जो श्री भागवत लिखा हुआ है, हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें वाले न माने। कुरान को कोई हिंदू न माने, वेद को कोई मुसलमान न माने, बाइबिल को कोई सिख न माने, गुरु ग्रंथ साहब को कोई ईसाई न माने, ये संभव है। लेकिन जीवन के ग्रंथ और उसके अध्याय जो दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सत्य, शील, सद्विचार, संयम इत्यादि, उसको कोई न माने, ये संभव नहीं हो सकता। इसे सबको मानना पड़ेगा। यह निर्विवाद ग्रंथ है और जीवन को जो पढ़ना शुरू कर देगा, तो जैसे किसी भी ग्रंथ में नायक होता है और खलनायक होता है। रामचरितमानस है तो रामचरितमानस में नायक राम जी हैं और खलनायक रावण है। महाभारत को यदि लें तो यदि नायक हम पांचों पांडव को मान लें तो खलनायक कौरव पक्ष के दुर्योधन, दुशासन इत्यादि को मानना पड़ेगा। तो जैसे दुनिया के किसी भी ग्रंथ में जब कथा साहित्य का विवेचन निर्णय होता है, उसमें नायक के जीवन चरित्र और खलनायक के जीवन चरित्र होते हैं। जिसमें नायक का जीवन चरित्र सबको प्रभावित करता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन खलनायक का जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से आपका जो जीवन ग्रंथ है, उस जीवन के ग्रंथ में भी दो वृत्ति है, एक नायक की वृत्ति, एक खलनायक की वृत्ति। जितने सारे सद्गुण के परिचय हैं, सद्गुणात्मक वृत्तियां हैं, वो सब नायक है, और जितने विकारात्मक, जितने नकारात्मक वृत्ति हमारे अंदर है, वो खलनायक है। जैसे दुनिया के किसी भी ग्रंथ के खलनायक को, कोई ग्रंथ की तो बात छोड़ दीजिए, जो फिल्मी दुनिया में पर्दा पर फिल्म देखने जाता है, नायक खलनायक उसमें भी होता है। खलनायक कितना भी अमीर हो, धनवान हो, बड़ा पहुंच वाला हो, लेकिन उसको कौन पसंद करता है? कोई करता है क्या? नायक कितना ही गरीब क्यों ना हो, अच्छा ढंग से चलता है, उसको कोई सताता है, पीड़ा देता है, तो सहानुभूति जो लोगों की होती है वो खलनायक की तरफ नहीं होती, वो नायक की तरफ होती। नायक को जरा सा चोट लग जाए, खरोंच लग जाए तो आदमी का कलेजा सिहर जाता, अरे रे रे बेकार मार लगी। और खलनायक को जब पीटने लगता है तब देखने वाले के मन में उमंग जाए और मारो, लगता है कि ये भी जाकर के मारने लगेगा। इस तरह से तो नायक के प्रति व्यक्ति के मन में स्वाभाविक आस्था होती है, खलनायक के प्रति व्यक्ति के मन में परित्याग की भावना होती है।
आपके जीवन में जितने सद्गुण हैं वो सारे के सारे नायक हैं, और आपके जीवन में जितने दुर्गुण हैं वो सब के सब खलनायक हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ग्रंथ के, साहित्य के, फिल्म के, उपन्यास के नायक और खलनायक में नायक आपको प्रभावित करता है, खलनायक आपको अप्रभावित करता है। लेकिन जीवन के संदर्भ में जब आप उतरते हैं पढ़ने के लिए तो वहां नायक से ही आप विरोध करते हैं, खलनायक ही आपको पसंद आता है। करुणा आपको पसंद नहीं आता है, क्रोध आपको पसंद आता है, राम आपको पसंद नहीं आते हैं, काम आपको पसंद आता है, दया आपको पसंद नहीं आता है, घृणा आपको पसंद आता है, प्रेम आपको पसंद नहीं आता है, वैर भाव आपको पसंद आता है, किसी के प्रति स्नेह की भावना आपको पसंद नहीं आता है, ईर्ष्या की भावना बड़ा पसंद आता है, किसी की प्रशंसा करना यह आपको पसंद नहीं आता है, और किसी की निंदा करना बड़ा रस ले लेकर के निंदा करते हैं आप। तो जो ये निंदा क्या है? यदि प्रशंसा करना नायक है तो निंदा करना खलनायक है, यदि करुणा करना नायक है तो क्रोध करना खलनायक है, यदि प्रेम करना नायक है तो घृणा करना खलनायक है। खलनायक आप अपने जीवन ग्रंथ को पढ़ने के संदर्भ में नायक खलनायक का आप भेद करें, ग्राह्य त्याज्य का भेद करें, और उसमें जो त्यागने योग्य है केवल उस चीज को त्यागते चले जाए और कुछ मत कीजिए। आप कौन सा जप करें, कौन सा तप करें, इसकी बात आप मत कीजिए। केवल सबसे पहले आप अपने आप को उस परम सत्ता को उद्घाटित करने लायक बना लीजिए, इतना सा काम आप कीजिए। जैसे ये जमीन है, इस जमीन में कौन सा बीज बोएंगे इसका निर्णय पहले नहीं होता है, जमीन में बीज के बोने का निर्णय बाद में होता है। सबसे पहले जमीन की सफाई होती है। जब तक जमीन की, आप कोई पागल भी नहीं होगा कि पूरे जमीन में घास फूस उपजा हुआ हो और उसमें जाकर के वो 300 केजी वाला धान छींट देगा, ऐसा होगा क्या? आप लोग किसान वर्ग के व्यक्ति हैं, बताइए कि पागल यदि नहीं हो, थोड़ा भी दिमाग उसका सही हो, तो इसमें पूरा एकदम घास फूस भरा हुआ हो, लत फत कौन कौन चीज होता है वो पूरा लगा हुआ। अब कोई व्यक्ति आकर के 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए का कोई बीज खरीद के लावे, उसमें वो छींटना शुरू कर दे, तो अगल बगल के देखने वाला जो आदमी होगा उसको सही कहेगा कि गलत कहेगा? क्या कहेगा? वो बिल्कुल गलत कहेगा। मूर्ख है, पागल है क्या यार, घास फूस उसमें लगा हुआ तू बीज छींट रहा है। 500 रुपए वाला बीज छींट दे कि तू 5 करोड़ वाला बीज छींट दे, लेकिन उस घास फूस में बीज फसल बन करके लहलहाने वाला नहीं है। उसी तरह से आपके जीवन में जो भी प्रेम हो, शांति हो, मोक्ष हो, किसी भी परमात्मा हो, ईश्वर हो, किसी भी चीज के बीज को डालना है, परमात्मा को डालना है, ईश्वर को डालना है, मोक्ष को डालना है, तो सबसे पहले अपने जीवन की सफाई आप किए। खेत जब तक साफ नहीं होगा तब तक उसमें बीज डाला कैसे जाएगा? और डालने वाला वो सही समझदार नहीं, वो पागल होगा वो। उसी तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाएगा, जीवन के समस्त बुराइयों का परित्याग नहीं करेगा, वो परमात्मा को अपने अंदर कैसे डाल सकता है? वो अपने अंदर सत्य को कैसे डाल सकता है? वो अपने अंदर दया का अवतरण कैसे करवा सकता है? वो अपने अंदर प्रेम और करुणा का अवतरण करवा ही नहीं, संभव ही नहीं है। यही कारण है कि एक बात हमारे संत महापुरुष बताया करते हैं कि एक महात्मा था, उस महात्मा से एक नवयुवक की भेंट हुई। नवयुवक ने कहा कि महात्मा जी, आप लोग जो दिन रात प्रवचन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और आंख बंद करके हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, वजह क्या है? महात्मा ने कहा, देखो जी, उस महात्मा जी सोचे कि इसको इतना सूक्ष्म बातें एक शब्द में कैसे बताया जाए, तो ऐसे टालने के ख्याल से एक ही शब्द में बोला कि हम लोग आंख बंद करके ईश्वर का दर्शन करते हैं, उससे परमानंद की प्राप्ति होती है। उस युवक ने कहा कि क्या मुझे ईश्वर का दर्शन करवाएंगे? महात्मा ने कहा, क्यों नहीं करवाएंगे? महात्मा जी सीरियसली बात नहीं ले रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसे पूछ रहा है, कह देता हूं, टल जाएगा, चला जाएगा, इस भाव में वो कह रहा था। तो युवक ने कहा कि मुझे करवा देंगे? महात्मा ने कहा, बिल्कुल करवा देंगे। युवक के दिमाग में यह बात बैठ गई कि ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, उसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। महात्मा के पीछे पड़ गया वो। महात्मा जी के पास फिर कल वह पहुंचा
कि आपने कहा था कि ईश्वर का दर्शन करवा देंगे, करवाइए। महात्मा ने कहा कि अरे मैं तो वैसे कह दिया था। कहा वैसे कैसे कह दिए, महात्मा झूठ नहीं बोलते, आप वैसे कैसे बोल दिए, आप करवाइए। और महात्मा को समझ में नहीं आया कि अब इसको क्या जवाब दो। कहे 8 दिन के बाद आ, टालने के ख्याल से किसी तरह पिंड छोड़े 8 दिन के बाद आ जाएगा। 8 दिन के बाद फिर दोबारा आ गया। महाराज अब दिखा दीजिए, फिर नहीं, फिर दूसरे बार 15 दिन के बाद आई। इस तरह से करते करते 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत 3-4 महीना टाल दिया। युवक को गुस्सा उठ गया, लाठी निकाला। 6 महीना से तेल पिला के रखा था पहले से किसी और काम के लिए। लाठी निकाल करके 3-4 युवक को साथ लिया कि चलो आज महात्मा जी यदि बात से न मानेंगे तो दूसरा भी भूत निकालने वाला साधन है मेरे पास, लाठी से मनवा लिया जाएगा। लाठी से ईश्वर दर्शन करना चाहता है, कभी संभव नहीं। ररबाजी से, दगाबाजी से, छलबाजी से, कपटबाजी से ईश्वर को किसी भी कीमत पर रिझाया मनाया नहीं जा सकता। वह युवक है कि चलो लाठी लेके महात्मा जी से कहेंगे ईश्वर दर्शन करवा। गया, गेट के सामने खड़ा हुआ, महात्मा जी से कहा कि ईश्वर दर्शन आज करवाते हैं कि आज आपको मैं इस दंड का दर्शन करवाता हूं। महात्मा जी ने कहा कि डंडे का दर्शन मत करवाओ, ईश्वर दर्शन ही करवा देता हूं, लेकिन आज नहीं कल। शर्त यह है कि कल सवेरे मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, कुछ तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण करूंगा। भोजन ग्रहण करने के उपरांत जो तुम्हारी अभिलाषा है उसकी पूर्ति करूंगा। युवक ने पूछा महाराज क्या खाएंगे? महात्मा ने कहा कि हम लोगों के भोजन होता तो सादा है, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए झंझट है, क्योंकि जो काम नहीं करता उसके लिए झंझट होता है। दुनिया वाले लोग लहसुन, प्याज, तेल, मसाला खाते, साधु महात्मा नहीं खाते। तो है तो महात्मा का भोजन साधारण, सादा, लेकिन और लोगों को बनाने में वो कठिन लगेगा, क्योंकि उनका अभ्यास दूसरे तरह का है और ये दूसरे। महात्मा जी ने कहा कि हम लोगों का भोजन बनाने में झंझट पड़ेगा, तो तेल, हल्दी, मसाला का झंझट ही खत्म कर देते हैं, खीर बना देना, उसमें कुछ लगेगा नहीं अलग से, न लहसुन, न प्याज, न हल्दी, न मसाला, केवल खीर बना देना। खीर बना दिया। युवक के मन में आज उमंग है कि महाराज आज मुझे ईश्वर दर्शन कराएंगे। इसके लिए वह बहुत बढ़िया से दूध लाता है, अपने हाथ से उसमें काजू किशमिश डाल करके बहुत मेहनत से खीर बनाता है और महात्मा को भोजन करवाने के निमित्त गंगा जल से चौका लगाता है, पीढ़ा लगाता है कि महाराज इस पे बैठ के खाएंगे। युवक को लग रहा है कि बहुत सस्ता है कि एक खीर खाने मात्र से ईश्वर दर्शन हो जाए, जिसके लिए हमारे संत महापुरुषों ने गाया है। रामचरितमानस में यह बात आई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक कोई व्यक्ति तप करता है, तब पर भी उस राम को अपने सम्मुख ला पाना संभव नहीं हो, सहज नहीं हो पाता है। जिसके लिए गीता कहती है कि अनेक जन्म संसिद्धस्तु याति परांगति, कि अनेक जन्मों के साधना के उपरांत भी उस ईश्वरत की सिद्धि अनुभूति करना कठिन होता है। जिसके लिए गीता ही कहती है कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नमावेति तत्पतः, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति उस परम सत्य के संबंध में सोचता है, करने की बात अभी दूर है, हजारों में कोई एक उस परम सत्य के विषय में सोचता है। वैसे सोचने वाले हजारों में कोई एक व्यक्ति उस पथ पर चलने का प्रयास करता है, और जो चलने के प्रयास करने वाले हजारों हैं उसमें कोई एक व्यक्ति वास्तविकता के साथ उस जगह पर पहुंच पाता है, उस लक्ष्य और उस सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। जिसके लिए इतना कठिन शब्द चीज का इस्तेमाल किया गया है, और वो एक कटोरा खीर खाने से प्राप्त हो रहा है, तो युवक तो उछल रहा है कि बड़ी आसानी से मिल रहा है। बड़ी श्रद्धा के साथ चौका लगाया, धूप दीप जलाया, तुलसी का दल रखा और महात्मा के आने का राह देख रहा है। महात्मा जी आ गए, महाराज को बैठाया गया। बैठाने के बाद महात्मा ने कहा कि देखो एक शर्त और है कि खाऊंगा मैं अपने बर्तन में, तुम केवल खीर ले आओ जो बनाए हो। खीर खाने के बाद ईश्वर दर्शन करवा देता हूं। जैसे मां बड़ा पवित्र भाव के साथ उधर से खीर लेकर के आया, महात्मा का अपना बर्तन था कमंडल। युवक खीर लेके आया, कहा महाराज कमंडल का ढक्कन खोलिए।
महात्मा जैसे कमंडल का ढक्कन खोलता है तो युवक का जो पाड़ा था ना, उस तरवा से लहरते लहरते सीधे मस्तक पर पहुंच गए। कारण क्या था भाई? कारण यह था कि उस कमंडल में पहले से आधा कमंडल गोबर भरा हुआ था। युवक ने कहा कि हमें तो लगा था कि आप कहीं सिद्ध महात्मा हैं, समझदार विवेकी हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि आप 100% पागल आदमी हैं। ईश्वर दर्शन क्या करवाएंगे? महात्मा ने कहा हुआ क्या जी? कहा कि इतने मेहनत से दूध लाया, चावल चीनी अपना से कभी चूल्हा के दर्शन तक करने नहीं गए थे, फिर आज आपके श्रद्धावश मैंने ये काम किया है, अपने से खीर बनाया है, किसी का सहारा नहीं लिया। इतने मेहनत, इतने पवित्र भाव के साथ खीर बनाया कि महात्मा को खिलाऊं, जहां खिलाना है गंगा जल से लीपा हूं, तुलसी का दल रखा हूं, अगरबत्ती जलाया हूं, उस पर भगवान की तरफ बैठा के आपको खिलाना चाहता हूं। किस्मत खराब है कि जो खाने के लिए दे रहा हूं अनाज, एक साधारण अन्न को गोबर में नहीं डाला जा सकता, इतना पवित्र हृदय से पवित्र भाव से खीर बनाया हूं, उसको गोबर में डालने का। युवक क्रोध से तनफनाया। युवक को क्रोध से तनफनाते देख करके महात्मा को हंसी आ गई। उसने युवक को का झुको थोड़ा सा पीठ ठोका, कहा बेटा मैं तो समझाता था कि तू पूरे पागल है, लेकिन आधा पागल है और आधा अभी बचा हुआ है, ठीक ठाक है। और तुम्हारे इस क्रोध को देख करके मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम तुमको इतना तो ज्ञान है कि दूध जैसे पवित्र चीज को, घी जैसे पवित्र चीज को, खीर जैसे पवित्र चीज को इस गोबर से भरे कमंडल में नहीं डाला जा सकता। इसी ज्ञान को 2 कदम और बढ़ा करके देखो। जब गोबर से भरे कमंडल में खीर को नहीं डाला जा सकता, जब गोबर से भरे कमंडल में अन्न को नहीं पवित्र चीज को डाला जा सकता, तो जिसके हृदय और मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के गोबर और कीचड़ भरे हुए होंगे, उसके हृदय में परमात्मा को कैसे उतारा जा सकता है? जरा समझो। उसके हृदय में सत्य को कैसे उतारा जा सकता है? उसके हृदय में प्रेम को कैसे उतारा जा सकता है? उसके हृदय में गुरुता को कैसे उतारा जा सकता है? उसके जीवन में परम शांति और परम मोक्ष को कैसे उतारा जा सकता है? जहां पर बुराई होगी वहां सद्गुण नहीं टिक सकते। यही कारण है कि भगवत चरण में जाने से पहले हमारे मनुष्यों ने गुरु के चरण में जाकर के अपने मन को विकार रहित करने का संदेश दिया, लेकिन लोगों ने माना नहीं। लोगों को लगा कि गुरु करने की क्या जरूरत है, बहुत बहाना, जब भगवान से सब काम हो जाएगा तो गुरु करने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, गुरु के बिना, तो कबीर साहब ने कही दिया कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना सामान्य चीज का भी निर्णय करना व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। केस लड़ने जाते हैं, वकील का सहयोग लेते हैं कि अपने से लड़ने चले जाते हैं। बीमार हम पड़ते तो अपने से पेट को फाड़ के ऑपरेशन कर लेते हैं कि डॉक्टर का सहयोग लेना पड़ता है। गाड़ी से यात्रा करते तो सब आदमी ड्राइवरे बन जाता है कि बस में एक ड्राइवर रहता है, 25-50 आदमी उसमें यात्री बन करके सफर करते हैं ना। हर जगह पर, हर क्षेत्र में किसी न किसी जानकार के सहारे की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि नदी को पार करना होता है तो खुदे हम नाव नहीं चलाने लगते, क्या करते हैं? एक केवट का सहारा लेते हैं। अरे आपकी बात तो छोड़ो, भगवान को भी नदी पार करना पड़ता है तो वो अपने से नाव नहीं खेते। ये नहीं कहते कि तैर के चले जाएंगे, एक ठो नाव बना लेते हैं, पार कर जाएंगे। वो भी केवट का सहारा। क्योंकि केवट उस नदी के ज्ञानी है, ज्ञाता है, जानता है कि नदी की धारा क्या है, मोर क्या है, कहां क्या करना नहीं करना है। तो जो सब जगह के लिए उसके विशेषज्ञ निर्धारित हैं, बिना उस विशेषज्ञ के शरण में गए हुए आपका कुछ भी काम होने वाला है। हम लोग बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी का प्रवचन करते हैं, बहुत दिन से रास्ते में चलते हैं, पंचर बन जाए गाड़ी का, तो अपने से खोल के पंचर बनाएंगे? पंचर का ज्ञान है कि टायर कैसे खोला जाए, उसका निकाला कैसे जाए, उसको चिपकाया कैसे जाए, जानेंगे? तो हम भगवान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब गाड़ी पंचर होगी तो उस जगह का भगवान और उस जगह का गुरु हम नहीं होंगे। उस जगह का गुरु भगवान कौन हो जाएगा? वो पंचर बनाने वाला। कपड़ा सिलाना हो
तो कपड़ा सिलाने के लिए हम कितना भी बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन कपड़ा सिलाने की जरूरत पड़ेगी तो जो दर्जी होगा वो वहां का गुरु होगा, वो वहां का भगवान ही उसको क्यों ना कहो, जो कहना है कह लो, वो वहां का वो सर्वे सर्वा होगा। एक डॉक्टर को भगवान कहा जाता क्यों? क्योंकि डॉक्टर के गुण, डॉक्टर की कला हमारे अंदर नहीं है। यदि रोग हमें लगता है तो उस जगह पर डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान है, और यदि हमें कोई उलझन आती है, हमें केस मुकदमे का चक्कर लगता है, तो उस जगह हम भगवान नहीं हो सकते। उस जगह जज हो चाहे वकील हो, वही भगवान होगा, वही गुरु होगा। उसका आधार पकड़े बगैर काम नहीं निकल सकता। तो लौकिक जगत में भी एक एक काम के लिए जो विशेषज्ञ निर्धारित है, उन जगहों के लिए वही गुरु है। ठीक उसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग में, ईश्वरत्व के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में चलने के लिए जिस मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, उस मार्गदर्शक को ही सदगुरु और गुरु कहा जाता है। उसके बगैर, जैसे वकील के बगैर केस का सुलझाव नहीं हो सकता, जैसे डॉक्टर के बगैर रोग का सुलझाव नहीं हो सकता, जैसे केवट के बगैर नदी को पार करने की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, उसी तरह से एक संत और सदगुरु के अलावा भवसागर को पार करने की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी चाहे कितने देवी देवता की पूजा करने बतावे, गोस्वामी जी चाहे हर एक बात में पग पग पर राम जी के वचन की दुहाई दे, वेद की दुहाई दे, लेकिन भवसागर को पार करने की जब बात आई और गोस्वामी जी से प्रश्न हुआ कि भवसागर को कैसे पार किया जाए, तो गोस्वामी जी राम की तरफ नहीं देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी परमात्मा, किसी ईश्वर की तरफ नहीं देखे, बल्कि भवसागर को पार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूत्र दिया रामचरितमानस के अंतर्गत, बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थ कितना स्पष्ट है। गोस्वामी जी से आप पूछते कि हमको कोई रोग लग गया क्या करें, तो कहते राम जी की पूजा करो, काम तमाम हो जाएगा। गोस्वामी जी से आप पूछते कि हमें कोई परेशानी आ गई है, उसका समाधान, तो कहते राम नाम का मंत्र जपो, काम हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी के आराध्य राम जी है, तो हर चीज के लिए वो राम जी की दया, राम जी की कृपा, राम जी की सब चीज राम जी करेंगे ना। कोई परेशानी है, राम की कृपा होगी, उनका भजन करो। कोई तकलीफ है, राम जी का भजन करो, क्योंकि राम उनके आराध्य है। तो जो भी परेशानी आप लेके जाएंगे तो उसके समाधान में राम और राम के नाम का उच्चारण गोस्वामी जी करेंगे ना। लेकिन आप एक ऐसी समस्या लेके गए जिसमें आपने कहा कि हमें भवसागर से पार होना है, क्या करें? गोस्वामी जी ने क्या कहा आपसे? क्या कहा? राम जी की पूजा करो। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि राम का नाम जपो। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि अयोध्या का तीर्थ भ्रमण करके आ जाओ। गोस्वामी जी ने इतना ही कहा। बिना गुरु भावानिधि शब्द का विश्लेषण कीजिए अपने से। मैंने पहले कहा कि रामायण गीता पढ़े न पढ़े, जीवन ग्रंथ को पढ़िए, और जीवन ग्रंथ स्वयं के द्वारा पढ़ा जाता है। दूसरे के जीवन को आज तक हमने बहुत पढ़ा है, फलाना ऐसा है, चिलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे दूसरे को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते अनादि काल से इस संसार में जन्म लेके आ रहे हैं, मर करके जा रहे हैं। एक बार अपने तरफ निहार करके अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। एक बार में आप जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट गए तो फिर हम लोगों का नाम बदल करके रख दीजिए। अपने तरफ लौट करके तो देखिए, ध्यान क्या है? अपने तरफ लौटना। यही कारण है कि ध्यान करने में आंख खोल करके नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। तो आंख बंद करेंगे तो क्या होगा? बाहर दिखना बंद होगा, अंदर दिखना शुरू होगा। स्वयं के तरफ स्वयं को देखना ही ध्यान है, स्वयं को सुनना ही ध्यान है, स्वयं का चिंतन करना ही ध्यान है, स्वयं को समझना ही ध्यान है, और स्वयं को के अंदर को पढ़ करके उसमें त्यागने योग्य को त्याग देना और ग्रहण करने योग्य चीज को ग्रहण कर लेना। इससे बड़ा ध्यान और क्या हो सकता है? स्वयं को देखने के लिए ध्यान किया जाता है। आज तक हमने आंखें फाड़ फाड़ करके दुनिया को देखा है, आज तक हमने आंखें फाड़ फाड़ करके पड़ोसी को देखा है, आज तक हमने आंखें फाड़ फाड़ करके अपने अगल बगल के लोगों को देखा है, अगल बगल के परिवेश और वातावरण को देखा है। सत्संग का असर यदि आपको हो जाए, सत्संग की समझ यदि जरा सा भी हो जाए, आप दुनिया को देखना बंद करके एक बार अपने तरफ और अपने आप को देखना शुरू कर दीजिए। आज ही आपके जीवन में सुख, शांति, परमानंद, ब्रह्मानंद और परमात्मा उतर जाने वाला है। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुक्ति चाहिए
तो मैं कोई भगवान नहीं बताऊंगा। और कुछ चाहिए तो लो, मैं ढेर फार्मूला मेरे पास है, लेकिन यदि भवसागर से पार होना चाहते हो तो मैं न राम बताऊंगा, न राम का नाम बताऊंगा, न कोई देवी बताऊंगा, न कोई देवता बताऊंगा, न जंतर बताऊंगा, न मंत्र बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। इतना ही कहूंगा, बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के भवनिधि भव सागर को, संसार सागर को पार नहीं पाया जा सकता। जो विरंचि शंकर सम होई, अर्थात ब्रह्मा, विरंचि विष्णु और शंकर, ये त्रिदेव हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का दावा तो हमको लगता है कबीर साहब के दावा से भी ऊंचा दावा है। लोग कबीर साहब को भी मतलब का बदनाम कर देते हैं कि कबीर साहब तो कुछ मानता है, हो न देवी मानता है, न देवता मानता है, न मंदिर मानता है, न मूर्ति मानता है, न फलना मानता है, चिन्ह। इतना झंझट फैलाया है कबीर साहब के नाम पर, इतना अफवाह लोगों ने फैलाया ना समझने के कारण। अरे ज्ञान के इतने सारे दिशा है। एक बात आप बताइए, ज्ञान के लिए जब पढ़ाई के लिए लोग जाता है निचले स्तर में तो थोड़ा थोड़ा करके सब विषय पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंटर के बाद ज्ञान के बहुत सारे विषय फैल जाते हैं। बुद्धि के लिए कोर्स का बहुत सारा विषय फैल जाता है। आर्ट्स अलग हो जाता है, साइंस अलग हो जाता है, कॉमर्स अलग हो जाता है, साइंस में भी बायोलॉजी अलग हो जाता है और मैथ अलग हो जाता है। तो एक बात बताइए कि ज्ञान के इतने सारे विभेद हो गए, कोई व्यक्ति का लक्ष्य हो कि हमें डॉक्टर बनना है, उसको मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है? वो मैथ को क्यों देखेगा? क्या जरूरत है उसको देखने की? किसी व्यक्ति का लक्ष्य यह है कि हमको इंजीनियर बनना, तो बायोलॉजी क्यों पढ़ेगा? वो बायोलॉजी की क्या आवश्यकता है उसको? किसी व्यक्ति को है कि हमको आईएएस बनना है, तो वो आर्ट पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, उसको कॉमर्स और बायोलॉजी या मैथ से क्या लेना देना है? क्यों पढ़ेगा वो? अब हम लोगों के बीच पूज्य गुरुदेव भी आ गए हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हम लोग बोलिए सदगुरुदेव की। सज्जनों, मैं आपसे कह रहा था कि गोस्वामी जी कहते कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। कि जिस देवता की आराधना उपासना करके आप भवसागर से मुक्ति चाहते हैं, उसके भक्त होने की बात छोड़ दीजिए, उसके अनुगामी होने की बात छोड़ दीजिए,